जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला बियो। शब्द हमारा तू शब्द का सुनि मत जाहु सरक। जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परख। तत्व माने होता है रूप। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे जीव, अपने मन की तृष्णाओं को जागृत कर और स्वयं को भूलकर तुम कहाँ जा रहे हो। क्योंकि जब तुम हमारे पास था तो तुम दुख दर्द पीड़ा से सारे विषय वासना से मुक्त था। जन्म और स्वतंत्र मनुष्य जन्म में था तब और आज वर्तमान में भी मानवतर तथा दूसरी तीन खामियों के व्यवस्था कर्मों के बंधन नहीं थे तुम्हारे पास। माने ये मनुष्य ये जीव जब परमात्मा के देश में था तब वहां पर कोई विषय वासना नहीं था। वहां पर तुम मुक्त था, सुख शांति से जी रहा था। लेकिन तुम इस संसार में आ गया तो फिर तुम विषय वासना के जाल में फंस गया। तो तुम दुख दर्द पीड़ा भोग रहे हो। और हे मानव, हमारे निर्णय वचनों को अधिकार से सुनो, ध्यान से सुनो, तब तुम्हारा कल्याण हो सकता है। परंतु भूलो मत या मेरी बात को सुन के खिसक मत जाओ, सरक मत जाओ, सुनी मत जाओ सरक। जो साधु संत महात्मा सत्संग करते हैं वो ईश्वर परमात्मा की बात बताते हैं कि जब परमात्मा के देश में ये जीव रहता है तो वो समय कोई दुख दर्द पीड़ा उसके पास नहीं रहता था, कलह कलेश टेंशन नहीं रहता है, कोई विषय वासना नहीं था। जब मनुष्य माँ के गर्भ में रहता तब कोई विषय वासना तो रहता है, कोई दारू ताड़ी खैनी गुटखा लेकर के आता है, लेकिन वहाँ एकदम निर्मल पवित्र रहता है। और बाद में आकर करके जब छठा जब मन घुसता है तो इंसान दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा में फंस जाता है। क्योंकि माता पिता को ज्ञान नहीं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए बच्चों को, क्या नहीं खिलाना चाहिए। जब माता पिता खुद विषय वासना में है तो फिर वो अपने बच्चे को कैसे सही रास्ता पर ला सकते हैं। तो वो जब छठा मन घुस गया तो आदि विषय वासना में चले तो दुख दर्द पीड़ा भोगना शुरू कर दिया, वो 84 में चल जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि शब्द हमारा तू शब्द का सुनी मत जाऊ सरक। तुम मेरे निर्णायक वचनों को सुनो और सुन करके फिर ग्रहण करके फिर वही अवस्था में चलाओ जिस अवस्था में तू जन्म के समय था, तो माँ के गर्भ से बाहर आया था। तो तत्व मन होता है जीव। तो जीव, तुम हमारे निर्णय वचनों को अधिकार सहित सुनो परंतु भूलो मत या खिसक मत जाओ, अर्थात वैसा ही आचरण करो। कहने का अर्थ है कि तुम अपने मूल स्वरूप को बोध चाहते हो, यानी मोक्ष मुक्ति चाहते हो, तो सार असार शब्दों का अर्थ है कि तुम मने बुराई को छोड़ दो और अच्छाई को ग्रहण कर लो। सार मन होता है अच्छा, असार मन होता है बुराई। तो सार को ग्रहण कर लो और असार को त्याग दो। तो तुम्हारा ये जो शरीर के अंदर में जीव है वो शिव बन सकता है, तुम चेतन बन सकते हो। ना तो ये शरीर में जैसे आए हो उसी तरह विषय वासना भोगते संसार में चल जाओगे। तो आत्म स्वरूप को समझने में समर्थ हो सकते हो तुम। अगर तुम चाहो तो तुम मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। अगर संत महात्मा सत्संग में जाओगे, गुरु वचन सुनोगे तो तुमको उद्धार कल्याण हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि शब्द हमारा तू शब्द का सुनी मत जाहु सरक। जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परख। तो हमारा निर्णायक वचन शब्द सुन के घिसक मत जाओ, सरक मत जाओ। और तुम अपना रूप को पहचानो, तो अपना स्वरूप को पहचानो, तो अपने भीतर में चेतन आत्मा परमात्मा बैठल है, तुम उसको पहचान लो तो तुम्हारा जन्म मरण मोक्ष मुक्ति हो जाएगा।